आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, देखिए मेरे हाथ में एक अखबार है, संडे एडिशन, अपने औरंगाबाद टाइम्स उर्दू का पेपर है या संडे एडिशन है। ये महाराष्ट्र का, मराठवाड़े का बहुत मकबूल आम पेपर है औरंगाबाद टाइम्स। इसके संडे एडिशन में अंदर पे एक न्यूज़ है, देखिए, महाराष्ट्र के 9 लाख तलबा के आधार कार्ड गैर कानूनी। ये उसके अंदर एक न्यूज़ आई हुई है और उसके अंदर एक वजूहत भी लिखी हुई है कि ये गैर कानूनी आधार कार्ड हुए कैसे। उसमें ही लिखा हुआ है, देखिए, कि बर्थ सर्टिफिकेट में, स्कूल की टीसी में, वालिदैन के आधार कार्ड में फ़र्क पाया जाता है, यानी कि बाप की स्पेलिंग कुछ और है या बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और है या टीसी में कुछ लिखने में गलती हो गई। और इसमें ये भी बताया गया है कि महाराष्ट्र में पहली से लेकर 12वीं की जो स्टूडेंट्स है, तलबा, उनकी संख्या है, तादाद है 2,12,55,000 है। इनमें से 1,58,66,000 तलबा के आधार कार्ड दुरुस्त पाए गए हैं। अब देखिए, ये न्यूज़ कहने को छोटी भी हो सकती बहुत से लोगों के नज़दीक, लेकिन ये न्यूज़ बहुत बड़ी है। अब आधार कार्ड के अंदर कोई गलतियां होना और उसके बाद उसको गैर कानूनी करार देना, यानी कि उसको दुरुस्त करो, तो ये 9 लाख तलबा है। अब सोचिए कि और भी पता नहीं कितने कितने हो सकते हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो मेरे सर्वे के अंदर पाया मैंने कि जैसा 10 साल के बाद अपडेट करना पड़ता है कि भाई 10 साल हो गया तो आपके बाद नए सिरे से अपडेट करो। आपका हो सकता है कि आप नई जगह रह रहे, या आप ट्रांसफ़र हो गए, या चेहरा बदल जाता, या बच्चा का छोटा रहा, थोड़ा बच्चा जवान होता तो चेहरा बदलता। ये सारी बातें हैं। तो कई हज़ारों लोग हैं जिन्होंने अपडेट नहीं कराया है। आज भी ये सूरत हाल है। और आज हमारे पास एनआरपी, एनसीआर को लेकर एक वाय मशाला मचाया जा रहा है कि ये होने वाला है, उसके पर राजनीति चल रही है, उसके पर बयानात भी आ रहे हैं, सारी बात हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अखबार ने बहुत अपनी बड़ी ज़िम्मेदारी को निभाया है और हमेशा अखबार कौम मिल्लत के मसाइल पे जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, उर्दू औरंगाबाद टाइम्स है, हमारा तो एशिया है, हिंदुस्तान पेपर है, रहबर है, ये पेपर ऐसे है जो कहीं ना कहीं समाज की, मिल्लत की, बिला लिहाज सबकी नुमाइंदगी करते रहते हैं। कहने का मतलब था आज का मेरा विषय आधार कार्ड है कि अब वैसा तो सभी के लिए कानून लागू है, इसमें कोई जात पात, कोई हिंदू और मुसलमान भी नहीं है, लेकिन मुसलमानों के दरमियान में, मुसलमानों के पास ये गलत फहमियाँ, ये लापरवाहियाँ, ये खामियाँ बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में पाई जाती है। इसलिए लफ्ज़ मैं मुसलमान इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुसलमानों से अपील करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, अब सवाल ये है कि ये गलतियाँ दुरुस्त हो कैसा, या ऐसा क्या निज़ाम को तरतीब दिया जाए कि ये दोबारा गलतियाँ हो ही ना हो। उसके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ कि देखिए 2-4 सलूशन है, 2-4 हल ऐसे हैं कि इसके ऊपर अगर आप तवज्जो दे तो आने वाले वक्तों में, बल्कि औरंगाबाद ज़िला ही नहीं, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह से मसाइल नहीं आएंगे। उसमें नंबर 1 पे देखिए, अब वक्त आ गया है कि हर स्कूल के अंदर या तो कोई तंजीम या कोई संगठन, या हो सकता है माइनॉरिटी स्कूल होते हैं, मुसलमानों के 7% माइनॉरिटी स्कूल होते हैं, तो वहाँ पर एक टीचर, कोई ऐसा इजाफी टीचर बोलते ना, ऐसा अपॉइंटमेंट करे जब एडमिशन शुरू होते जून के महीने में, तो 2 महीने तक, कि जैसा फ़र्ज़ करो मैं मेरे बच्चों का एडमिशन पहली में करा रहा, तो एक सर की जिम्मेदारी होना चाहिए कि स्कूल वालों ने बोलना है कि एक काम करो, सर के पास जाओ, पहले तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक करा लो। तो सर की जिम्मेदारी ये रहेगी कि जैसा मेरा बच्चों को मैं पहली में एडमिशन करा रहा, मेरा आधार कार्ड चेक करना, मेरे आधार कार्ड के हिसाब से बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में वो स्पेलिंग सही है क्या, वो चेक करना, माँ का नाम की स्पेलिंग सही है क्या आधार कार्ड के हिसाब से, या उनके माँ की जो स्कूल की टीसी है वो टीसी के साथ स्कूल के हिसाब से वो बराबर है क्या, वो चेक करना। ये हर स्कूल के अंदर जब पहली में जब एडमिशन होते, ये अब जवाबदारी बन जाती है। अब तक जो चलेगा चला, उसको छोड़ दो आप, लेकिन हर स्कूल के अंदर हो सकता है आपको एक इजाफी टीचर रखना पड़े, तो उसकी पेमेंट देना पड़ेगी, हो सकता तो ये भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बहुत से स्कूल वाले ऐसे हैं कि भाई वो माशी तौर से कमज़ोर होते, प्राइवेट होते, अब वो कैसा चला रहे स्कूल, बस चल रहा कैसे, थोड़ा बहुत फीस ले लेते, थोड़ा बहुत
गवर्नमेंट से कोशिश करते, चल रहा है कि एक आस के मारे कि ग्रांट आ जाएगा, कुछ मंजूरी मिल जाएंगे, आगे फ़ायदा होगा, ऐसे भी बहुत से मामला चल रहे हैं। तो हमारे पास जो चारों तंजीमें देखिए, जमात इस्लामी हिंद है, अहले व सुन्नत जमात है, जमीयत उलमा हिंद है, अहले हदीस है, और उसके अलावा और संगठनें हैं हमारे पास। ये आपस में एक मीटिंग कर ले, रमज़ान के बाद मीटिंग कर ले। मीटिंग करके चारों इस्लामी जमात की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास फ़ंड को वसूल करने का एक आसान ज़रिया भी रहता। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आप पे एतमाद भी करते और आप फ़ंड वसूल भी करते। दूसरी संगठन अगर करेंगे तो शक शुबा के दायरे में आते, क्या है ऐसा है, क्या सही है, क्या झूठे, ऐसे इल्ज़ामात भी लगते, ऐसे लोग मशकूक यानी शक भरी निगाहों से देखते। ये बात भी सही है। ये चारों जमातें ऐसी है माशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान भर में जो बहुत काबिल एहतराम है, इनको बहुत एहतराम की और एतमाद की निगाहों से देखा जाता है। तो आप एक ऐसा एक लाहेमत तैयार कीजिए, बैठिए जमात इस्लामी के ऑफिस पे, जमीयत उलमा के ऑफिस पे, या कोई फंक्शन हॉल में, कोई बड़े हॉल के अंदर, और तय करो कि हम पूरे ज़िले के अंदर जहाँ स्कूल ऐसे कमज़ोर है या मराठी मीडियम के है या कुछ है, तो वहाँ पर हम स्कूल से बातचीत करके कि सर हम आपके स्कूल में हम एक टीचर, मतलब पढ़ा लिखा आदमी जो D.Ed पास है, B.Ed पास है, मतलब ज़रूरी नहीं है D.Ed पास होना, या पढ़ा लिखा आदमी सोशल वर्कर, वो स्कूल वालों से मंजूरी लेके साहब वहाँ टेबल लगा के कि जो बच्चे एडमिशन को आ रहे हैं सभी समाज के आ रहे हैं, ऐसा ज़रूर नहीं कि भाई ये खाली मुसलमानों पर लागू है, ये हर समाज पे लागू है। लेकिन मैंने कहा ना कि ज़्यादातर गलतियाँ मुसलमानों में पाई जाती है, कमी या लापरवाहियाँ, इसलिए मैं मजबूर होकर मुसलमान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ कोई जातिवादी की बात नहीं चल रही मेरी। हाँ, और भी समाज की मदद कर सकते हैं, अगर उनकी मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद कीजिए, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, क्योंकि वो भी लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उनकी मदद करना है। पर स्कूल में एक टेबल और एक कुर्सी लेके, छतरी लेके बिठा दो, और स्कूल वालों ने बोलना है कि भाई एक काम करो, आप पहली में एडमिशन के वास्ते आए हुए ना, वो सर के पास जाओ, अपने डॉक्यूमेंट चेक कराओ। अब वो सर का काम है कि भाई वालिदैन जैसा, मैंने आपको मिसाल दिया, हाँ क्या है आपका पहली में बच्चा है, ठीक है बताइए, बाप का नाम आधार कार्ड के अंदर, बच्चे का आधार कार्ड में नाम स्पेलिंग वही आ रही क्या, बर्थ सर्टिफिकेट स्पेलिंग वही है क्या, ये सारी बातें करके उसको फिर जैसा यस 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 करके, अगर कुछ कमी है, अब कुछ कमी है तो अब जाहिर सी बात है वो मुसलमान ज़्यादातर 60-65% गरीब रहते, कोई रिक्शे चलाता, कोई मट्टी काम को जाता, कोई टपरी चलाता, छोटे छोटे कारोबार करते, धंधा पानी करते, अब परेशान रहते, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं रहते। अब वो परेशान हो जाते बेचारे, अब वो सर अब क्या करना, अब वो बाप की स्पेलिंग में ई की आई की जगह ई आ गया, कुछ भी अपना ऐसा हल्की फुल्की स्पेलिंग का हो जाता। तो फिर अब वो उनको वहाँ सर का जिम्मेदारी है कि भाई अगर माँ बाप ने बोलेगा जैसा अब इसको सही करना है, आपको गैजेट पैसे लग रहे, अब टाइम कम है, अब वो बोले सर हमने क्या करना, मेरे 3 बच्चे हैं, एक बच्चा 8वीं में, एक बच्चा मैट्रिक में, अब ये बच्चे का मामला है, या जो भी ऐसा 2-3 बच्चे रहते ना, अब ये बच्चा पहली में है, अब क्या करना, हमने वो बच्चों को पढ़ाना, क्या करना, माँ बाप परेशान होते। और कभी कभी क्या होता है वो खामोश रह जाते हो, वो क्या बोलते हाँ सर, और चल जाते हैं अपना, फिर वो लापरवाही अपना कहीं भी डाल देते हैं, अपना कैसे भी आड़ा तड़ा मामला चल रहा। इससे क्या हो रही है, एक बड़ी तबाही आ रही आहिस्ता आहिस्ता। तब सीधा बोलना कि ठीक है अगर आप परेशान है ना, एक काम करो, आप ये आपको डॉक्यूमेंट चेक कराने के वास्ते आप जमीयत इस्लामी के ऑफिस चल जाओ, जमीयत उलमा हिंद के ऑफिस चल जाओ, वहाँ जाओ। अब वो उनका काम है कि भाई क्या काम करते हैं आपके, उन्हें थोड़ी तहकीक करना, हाँ कहाँ रहते हैं आप, जैसा मिसाल किराड़ापुर में क्या काम करते हैं आप, साहब वो हमारा वालिद साहब जो है तो मेरे शोहर जो है तो मट्टी काम को जाते हैं, लेबर काम को जाते हैं। अच्छा ठीक है, बगैर किराए का है, हल्की फुल्की तहकीकात कर ली, चलो ठीक है, क्या है तुम्हारे बच्चे का मसला, कोई एक जो भी गैजेट्स बनाने का है, तो उसको ज़कात के निज़ाम के तहत, ज़कात, इमदाद, अतियात के तहत उनका फॉर्म फिलअप करना, और उनको जमात की तरफ से बना के दिया जाना, और उनके पूरे डॉक्यूमेंट की फाइल एकदम फाइल जोड़ के रखना। अगर फ़ंड नहीं है, अक्सर क्या होता है कि भाई रमज़ान में ज़कात का जो आती तो हमारे पास लेने वाले 1000 है, लेने वाले 1000 है यार, बेचारे 200-300 को मिल जाता। ये भी सच्चाई है, क्योंकि लोग देंगे तो वही बांटेंगे ना। तो अब ये हमारे पास क्या निज़ाम ज़रा कन्फ्यूज़न मामला है। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए और जमीयत के पास फ़ंड भी नहीं है, फ़ंड की कमी है, क्योंकि जमातों के पास जो खैर खा हज़रात है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जिनको अल्लाह नवाजा है, वो बेचारे खामोश तरीके से अतिया देते, मदद करते, और उनके ताउन से जो है तो एक बड़ा सा काम अंजाम दिया जाता, तमाम शुबे जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जमातें बड़ा मोतबर अंदाज से, पूरी ईमानदारी से, लगन से पूरे देश में काम कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे। तभी जमात इस्लामी मिसाल दे रहा है, जैसा मैं आपको एक मिसाल के तौर पर, अब जमात इस्लामी काम है, ठीक है कि भाई जब ये मुस्तक़िल तौर पर चारों तंजीमें एक नुमाइंदा, इसमें कोई मसलक नहीं है कि तुम ये है, तुम तबलीगी है, तुम देवबंदी है, हनफी है, सल्फ़ी है, ये एड़े बाता नहीं।
एक जगह बैठ के, हाँ ठीक है, क्या है साहब मसला, हर एक का दायरा अलग अलग होता, हर एक के फॉलोवर अलग अलग होते, हर एक के मानने वाले अलग होते। अब बहुत से लोग अकीदा क्या रहता है, नहीं आप सुनने वाले को, अपन सुन्नी मुसलमान है, हमारे सुन्नी जमात को देंगे, या सुन्नी बोर्ड को देंगे, या सुन्नी इदारे को देंगे। ये भी एक ज़हनियत काम करती है, ये कड़वा सच है। तो भाई कितने बच्चे आए फिर आज औरंगाबाद ज़िले के अंदर ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम वाले जो गरीब हैं, जिनके नाम में गलतियाँ है, अब दुरुस्त करना, पैसे नहीं, अब क्या करना, एडमिशन का मसला आ जाएंगे, और गलती से मुगालते में रह गया तो फिर ये आगे चलकर बहुत बड़ा मुसीबत में आने वाले। तो आने वाली मुसीबत बचाने के वास्ते इनको आज ही सही कर दो ना भाई। जब कौम की बात चढ़ी ना, इस्लाम की बात चढ़ी ना कि भाई कौम कौम कौम, तो फिर आप जब आज अगर कोई बच्चा परेशानी में है, आज को परिवार परेशानी में है, अगर हम उसके आज मदद नहीं करेंगे, फिर कल को एनआरसी के लफड़े होंगे, फिर एनपीआर के लफड़े होंगे, फिर वो तमाशा, वो जेलों में तमाशा और कुछ भी नया लफड़ा आ रहा, और फिर लाखों मजमा रोड पे आ रहा और नारे तकबीर अल्लाह अकबर, फिर क्या फ़ायदा। फिर ये चुपते भी अपना, यानी जो कानूनी पहलू की बात है, जो दानिशमंदी की बात है, जो वक्त पे काम करने की बात है, आज बारिश आ रही, आज टीने से पानी टपक रहा, तो उसके पानी डालने का काम, उसके बाद पन्नी रखना, उसके मिटाना, छुपाना सुराख को, ये वक्त की जरूरत है। अब तुम बोले नहीं जान दो, आ रहा दो, अगले साल नहीं आरसीसी बिल्डिंग बनेंगे, और जब तक 2 साल मारेंगे तो जब तक कौन पानी में रहेगा। तो वो एक मिसाल जैसा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और पैसे कम पड़े ना, चारों हर महीने में 4 जुम्मे आते, भाई ऐलान करना कि देखो भाई बच्चों में गलती आई है, बच्चे के माँ बाप गरीब है, वो जो है तो वो कार्ड बना नहीं सकते, गैजेट कॉपी बना नहीं सकते, या उनके बर्थ सर्टिफिकेट के मसले है, हमारी एक टीम काम कर रही, और 2-4 बच्चे नामजद करो जो सोशल वर्कर रहते हैं ना, जिनको मालूमात रहती, जो जिसको आमतौर से हम एजेंट बोलते, पढ़े लिखे, तो उनको बच्चों को नामजद करो। जमीयती चारों तंजीमों ने मिलकर एक 2-4-10 बच्चे अपॉइंटमेंट करना, और चारों को 10 बच्चे को अलग अलग जिम्मेदारी देना। भाई आप क्या करो, घाटी से या महानगर पालिका से इनकी नुमाइंदगी करो, फॉर्म कैसे भर रहे जा रहा है, लिखे जा रहा, देर हो रही, क्यों हो रही, कैसा हो रही, वहाँ चक्कर मारना, अधिकारी से मिलना, उनके पास जाना। अब जाहिर से बच्चे दिन भर जब वही लफड़ों में रहेंगे परेशान, क्योंकि कई बच्चे रहेंगे ना, इसका मिल, उसका देख, उसका चेक कर, तब वो गरीब घर के बच्चे रहते वो भी काम करने वाले, तो उनको कम से कम महंगाई भत्ता कम से कम 500 रुपये देना चाहिए कि भाई आपको हम फुकट काम नहीं ले रहे, आप 6-7 घंटे काम करो, महानगर पालिका जाओ, हमारे पास आओ, या हमारे पास से जो फाइलें आ रही वहाँ जाके उनकी नुमाइंदगी करो, खाली रहबरी करो, यहाँ जमा कराओ, यहाँ इन्वर्ट में कराओ, अधिकारी से बात करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा उनकी रहनुमाई करो। वो बच्चे 2-5 घंटे में काम कर रहे, तो उनको जो है तो मतलब ये चारों तंजीम की तरफ से 500 रुपये रोज़ बच्चे को, काय का मेहनत मजदूरी कि भाई आप फुकट काम नहीं करें, पढ़े लिखे ना, गरीब है ना, ये काम करो, ऐसा 2-5 महीने काम करो, तो ये काम हो जाता। क्योंकि अब ये जो है मामला, अब सवाल ये है ना भाई, मेरी नज़र में कम से कम 300-400 लोग ऐसे जो मेरे मुशाहिदे में आए, जिनके नामों में लफड़े हैं, गलतियां हैं, कमियां हैं, परेशान है, उनको बोले तो वो क्या बड़ा क्या, अरे फेंको बोले अंसार साहब यार, बोले अपन खाने को मर रहे, बोले यार साला ऑफिस को जाओ, वहाँ चकरा मारो, फिर वहाँ गए तो वहाँ नंबर इतने रहते, फिर बोलता तुमने ये नहीं लाए, तुमने वो नहीं लाए, फिर तुम्हारा ये रह गया, वो रह गया। अब क्या करेंगे, पढ़े लिखे रहती नहीं, 10वीं 8वीं पास, कोई बहुत बड़ी तालीम तो रहती भी नहीं, मराठी भी नहीं आ रही, हिंदी भी नहीं आ रही, इंग्लिश भी नहीं आ रही, यहाँ तो सीधा उर्दू भी नहीं आती, तब बाकी तो ज़बानों का तो खुदा ही हाफिज़ है। तब ऐसे हालात में आपकी जवाबदारी बनती है, अखलाकी जवाबदारी बनती है आपकी कि जिसके आधार कार्ड में कुछ मसले है, पहली में एडमिशन का मसले है, उनका आधार कार्ड दुरुस्त कराने के है, या पैसे नहीं है, कोई गैजेट कॉपी बनाने के है। अब भाई अब चार्ज होने का मसला आ गया गैजेट के। अब एक गैजेट मैंने सुना भाई, बिल्कुल ज़्यादा जानकारी नहीं है, कोई कह रहा है 2000 बनता, कोई 1500 बनता, अगर 1000 रुपये पकड़ लो एक मोटा समझने के वास्ते, तो 4 बच्चों के कितने हो रहे, 4000 रुपये हो रहे, तो इसमें जाना आना अलग, फिर चक्रा अलग, फिर वो वहाँ पर खड़े रहो, टाइम पास करो। अब गरीब आदमी है, अब 4000 रुपये कहाँ से लेंगा, ये बहुत बड़ा मसला है ना। फिर वो बोलते जानते यार क्या होगा, ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है, आज भूखे मारे ना, आज का देखो कल का अल्लाह है, क्या है अपने मुसलमानों के पास, जाएंगे काम को तो खाएंगे शाम को, इतनी मायूसी। ये सच्चाई है साहब, ये गलत बात नहीं बोल रहा मैं आपको, ये सच्चाई है, इतनी बेबसी है। तब ये चारों तंजीमें को जिम्मेदार काम है कि जैसा आप मदरसों के लिए काम करते, सैलाब आ जाता, सैलाब में पूरे ज़िले अजला जात में मस्जिद बाहर बैनर ले खड़े रहते कि भाई सैलाब आ गया, कई लोग भाग गए, उनकी मदद करना है, कई फिसादात हो जाते, आप बैनर ले खड़े होते कि भाई ये अखबार में आता, अपील आता कि भाई बैंक का अकाउंट नंबर भी आता कि डालो भाई, जहाँ भी फिसाद हुआ वहाँ को मदद करनी पहुँचाए, ये सच्चाई है। तो ये भी है ना, तो इसको आप सीरियस लो। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि इतना बड़ा इश्यूज है, इसके ऊपर तो बहुत 4-5 महीने पहले से काम पे लग जाना चाहिए साहब ने। ये छोटा इश्यूज नहीं है, जब सैलाब आएंगे ना, ये जब गलतियों का बम्बा रहेंगा, अल्लाह ना करे अगर कुछ ऐसा गवर्नमेंट एक्शन ले लेकर नहीं ये करने से, जब 1000 लोग परेशानी होंगे ना, तो फिर वो जब भागते फिरेंगे, फिर क्या फ़ायदा फिर। तो थोड़ा मैं बार बार मैंने इससे पहले कहा हूँ
कि कहीं अगर बड़े तामीरी काम चल रहे हैं मदरसों के या मस्जिदों के, तो खुदा अल्लाह रसूल का वास्ता आपको, देखिए मैं मुफ्ती आलिम नहीं हूँ, लेकिन सवाल है ना कि एक मुसलमान अगर की जान पे मसला आ गया है तो एक मुसलमान की इज्जत बढ़ी, जान बढ़ी कि क्या बढ़ी कि मदरसा बढ़ा है, तामीर काम बढ़ा है क्या उसका? अरे पर्दे लगा के पढ़ सकते ना, टीना लगा के पढ़ सकते ना। अरे फ़लस्तीन में देखो लाशों के ढेर के ऊपर, मलबे के ढेर के ऊपर जो इफ्तार कर रहे, अरे कुछ तो हमको क्या है उनका मुजाहिदा? तो आपको ज़रूर चाहिए वो आइल पॉइंट होना, झूमर होना और वो खालिन होना। अरे खर्चे कम करो, अरे कौम के काम करो। कौम ये हज़ारों लोग है, ये एक लोग नहीं है, ये एक लोग नहीं है। लोग आ रहे हैं सामने, लोग क्या बड़े अंधो भाई, उनके बाद जाएंगे, उनको घड़ी घड़ी चक्रा मारेंगे, फिर बोलते बाहर खड़े रहो, वो बोलते अंदर खड़े रहो। फिर गरीब को गुस्सा भी आता क्योंकि वो बेचारा पहले जिंदगी उधार रहता, उन्हें बोलता है यार अपन मेहनत से कमा रहे, फिर कभी किसी बाप को सुनने का। एक तो फिर वो दिमाग रहता सातवें आसान पर, गलती उनकी भी नहीं ना। वैसा माहौल नहीं मिला, वैसी रहनुमाई नहीं मिली, वैसी रहबरी नहीं मिली। घर का माहौल भी बड़ा अजीब गरीब, गुर्बत के मारे है, जहालत का पसर ज़्यादा है, तो क्या करेंगे? अब मेरे को अगर उर्दू नहीं आती और मैं पढ़ा लिखा नहीं है, अब इसके अंदर बहुत अच्छी बातें हैं, तो मैं क्या पढ़ूंगा? नहीं पढ़ूंगा। समझ रहे बात? ये है मामला। अब उनको मालूमात नहीं बेचारे, उनको बोल के फ़ायदा भी नहीं ना। तो मेरी बड़े अदब एहतराम से गुजारिश है चारों जमात जिम्मेदारों से कि खुदारा आप एक मीटिंग लो, इसके अंदर एक अच्छा पैगाम भी जाएगा कि हमारे मसले के इत्तेहाद भी पैदा हो रहा। खाली बड़े मंदिर पे और मस्जिद पे इश्यूज़ पे सर जोड़ के बैठना और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये फला कोर्ट में जा रहे, अरे क्या यार, लाखों हज़ारों लोग परेशान हो रहे हैं या होने वाले हैं। अरे है, आप एक प्रेस नोट तो दो कि भाई ये जिसके नाम में है, जो माँ बाप गरीब है, हमारे दफ्तर पे आओ, अरे इंक्वायरी भी करो, आप देखो कितने लोग आते। अरे लोग बोल रहे हैं ना, लोग बड़े जानते यार, वो करते कि नहीं करते, कब कौन चक्रा मारते बैठना, एक दिन काम को नहीं गए 500 रुपये नुकसान हो जाता, घर में भूखे बनने की बात आती। ये सच्चाई है। खाली हम ये छोटी करके सोच सकते हैं कि हमने एक मस्जिद बना दी, एक मदरसा बना दिए, मस्जिद के ये रमज़ान आ गया, हमने 1000-2000 लोग कीटा बांट दिए, होगी बड़ी जुम्मा। अरे ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये काम तो ऐसा है गरीबों का करना। ये कौम उम्मत मुस्लिम की जिम्मेदारी है कि हम दूसरों तक पहुँचे। यहाँ तो अफसोस इस बात का है कि हम ही नंगे, हम ही भूखे हैं, तो अब कहाँ जाए और किसको कैसे बांटे? तो कहने का मतलब क्या है, देखिए किसी बदगुमानी मकसद नहीं है, एक ही मेरा मकसद है कि ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा ही है। और NPR NCR का जो मामला चढ़ा ना, अब इलेक्शन के अंदर भी उसके बातें होंगी, काम कोई नहीं कर रहा प्रैक्टिकल में। अब ये हमारे पास एक निज़ाम है, ज़कात का, खैरात का, इमदाद का, ये निज़ाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों बार एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना अच्छा निज़ाम दिया मुसलमानों को। ये तुम्हारे जो बड़े जिम्मेदार हैं ना, इनकी जिम्मेदारी है कि आपके ऑफिस भी बड़े खुले हैं, 2-4 बच्चे बिठाओ, उनको पैसे दो। अगर पैसे कम पड़ रहे, जुमा में ऐलान करो, क्या मुसलमानों इस समाज के अंदर इतने लोग परेशान हैं, आप पैसे दो, 100 दो, 50 10 रुपये दो, पैसे के चंदा होंगे, वो बच्चों को मेहनत मजदूरी दो। जो बॉन्ड को पैसे लगते हैं, काई को लग रहे, जाने को लग रहे, रिक्शे को लग रहे, काई को लग रहे, वो पैसा खर्चा करो। ये वक्त हालात की ज़रूरत है, हज़ारों लाखों लोग मिल जाएंगे और पूरे मुल्क की सतह पे काम करने की ज़रूरत है। ये छोटा मोटा मामला थोड़ी है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। अरे होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन कम से कम ये बच्चों को जो आधार कार्ड उनके कैंसिल हो जा रहे, कल को उनकी डिग्री के मसले आ रहे हैं, उनके एडमिशन के मसले आ रहे हैं, कल को उस बिना पे उनका एडमिशन अगर 12वीं में नहीं हुआ, मैट्रिक में नहीं हुआ, तो क्या करेंगे आप? अरे कोर्ट में जाएंगे, बात की बात है, लेकिन जब तक अगर हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल तबाह बर्बाद हो गया उसके आड़ में, तो कौन जिम्मेदार है उसका? है कोई जिम्मेदार? अरे जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। ये हमको खुद से एहसास से जागना पड़ेगा कि ये 9 लाख बच्चे हैं, और क्या मसले हैं, और क्या वजह से इनका तालीम नुकसान कुछ हो सकता है क्या? इसके बाद सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और जमात इस्लामी का ऑफिस है, जमीयत उलमा का ऑफिस है, यहाँ पर आपको बाज़ाब्ता एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 1-2 बच्चे नामजद करना पड़ेंगे कंप्यूटर के साथ, पूरे सिस्टम के साथ कि आइए बाजी, आइए खाला, क्या है आप, क्या रहते, और उनसे जो भी फाइला लेके उनका करके फिर उनके और क्या होता। आपको लग रहा है कि यार ये महीने के अंदर जो है तो गैजेट कराने के समझो 5000 फाइल आ गई। अब 5000 फाइल के अगर 1000 से कितने पैसे हो रहे, फिर बॉन्ड के कितने पैसे, फिर आने जाने के पैसे, ये मसले हैं ना ये। अब अगर आपके पास फंड नहीं है तो आपसे कोई बदगुमानी नहीं है, तो हमारे पास निज़ाम है ना, क्योंकि आप हमारी बातों को सुनेंगे नहीं ना। अगर हम चंदा करते फिरेंगे तो लोग बोलेंगे खाने वाले, ये खा जाएंगे, तो आधे खा जाएंगे, आधे लगा देंगे, ये कड़वा सच है। पर आप बड़े जिम्मेदार हैं ना, तो आप आगे बढ़ो ना, इजहार करो ना कि आज जमात इस्लामी के ऑफिस पे, जमीयत उलमा के ऑफिस पे, सुन्नी जमात के ऑफिस के ऊपर, या अहले हदीस के ऑफिस के ऊपर, या कुछ संगठन के ऑफिस पर इतने गरीब लोग आए, उनके मसले हैं, उनके गैजेट कापी सही कराने के, माँ का ए से लेकर जटा नाम सही कराने के। बाप मजदूरी काम करता, बाप हमाली काम करता, बाप होटल में काम करता, बाप भंगार चुनने का काम करता, माँ भंगार चुनने का काम करती, या बेवा है बेचार चार घर का बर्तन मानती, उसके 3 बच्चे है, उसकी गैजेट कापी कराने का कहाँ से बनेंगे?
तो ये तमाम है डेटा जमा करके फिर मस्जिदों में चंदे का ऐलान करके पैसे जमा करके काम पे लगो भाई, ये काम पे लगो, ये फी सबीलिल्लाह और माशा अल्लाह अल्लाह मदद देंगे, ये बातें करने का टाइम नहीं है। जब डंडा पड़ेगा कस के पर तो भागने को भी मौका नहीं मिलेगा। कानून का डंडा रहेगा, कानून का ये ऐसे बात चलने वाले नहीं है। हम पैदाइशी है, यहाँ मरे थे, यहाँ नाल गड़ी थी, अरे बाद में गड़ी थी, और फ़ख्र से बोल रहे भी 950 साल हुकूमत करे, और ऐसी कौम जिसने 950 साल हुकूमत करी उसका क्या टैलेंट होगा। और आज हमारे बड़ों का ये टैलेंट कि हमारे समाज के बच्चों के अधूरे सधूरे कार्ड है, उनके इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, वो करने को तैयार नहीं है। यहाँ आपकी ठोस मौसम नुमाइंदगी नहीं है। ये काम तो इतना बड़ा है कि 24 घंटे इसके ऊपर काम होना चाहिए, 24 घंटे काम होना चाहिए। हाँ फिर अल्लाह ना करे एनआरपी का मसला आ जाएगा, हज़ारों मसले बातें हो जाएंगे, तो बड़े बड़े जलसे लेंगे, बड़े बड़े मस्जिदों में बात होंगी, अल्लाह ये मौला। अरे ये काम करो ना, कानून का काम कानून से होता, बोल बचन से नहीं होता। और पढ़े लिखे लोग हैं ना, और काबिलियत के हिसाब से मुजाहरा करो। स्कूलों में एक एक बंदा बिठाओ, हर स्कूल में बिठाओ। जहाँ माँ बाप गरीब है, परेशान आ रहे, तो बोलना वहाँ जाओ, वो टेबल पे जाओ, पहले कागज़ चेक करा लो। ये है तरीका काम करने का। हज़ारों बच्चों का मुस्तकबिल बच जाएगा। बेचारे मट्टी काम को समझ रहा नहीं, वो बोला उधर चल जाओ, वो बोला उधर चल जाओ। अब बेचारे जो हिंदू रहते अधिकारी, उनको समझता नहीं, उनकी गलती भी नहीं ना। अब वो बेचारे उनका कल्चर हिंदू से रहता, जो भी उनका नाम ये वो, उनको मुसलमान समझते नहीं, नामा के स्पेलिंग समझते नहीं। और वहाँ अगर हमारा बंदा टेबल लेके बाहर बैठा रहेगा स्कूल के अहाते में, जो भी स्कूल के रूम में, तो वो मदद करेंगे ना। वो सर बोलेंगे बाजी एक काम करो, तुम्हारा नाम सही करा लो, न तो बाद में आपको परेशानी होगी। अगर ये हम काम अगर ये जून से शुरू कर देते हर स्कूल के अंदर, प्राइमरी के अंदर, कितना बड़ा काम हो जाता। और उसका सोशल मीडिया पे भी डालो कि फला तंजीम फला लोग यहाँ टेबल बैठ के काम कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोगों को तरगीब मिले। आज औरंगाबाद में काम हो रहा, कल जालने में शुरू हो जाता, नांदेड़ में शुरू हो जाता। आपकी तरगीब पार के लोग दूसरे काम करेंगे ना, काम पे लगे, उनको एहसास होगा हो बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसके असरात भी मुरतब हो रहे हैं। खाली ये बोलने से काम चलने वाला है। औरंगाबाद तारीखी शहर, सूफी और संतों का शहर, औरंगजेब और आलम के रहमतुल्लाह का शहर, और इधर जूते खा रहे, इधर नाम धड़ से तुम्हारे पास कागज पत्तर सही नहीं। क्या तो बोलो उम्मत मुस्लिमा, और क्या तो बोलो हम बड़े लीडर, उम्मत इस्लामिया, और रोशन अन ये अन वो अन ये हाल। बहरहाल बहुत तड़प से बोला हूँ, दर्द से बोला हूँ, ये काम करना पड़ेगा आपको, ये ज़रूरी है। ये दूसरे जो काम चढ़े इसको रोको, आप रोको, बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। जितने गरीब लोगों के पास कागज डॉक्यूमेंट नहीं, इनको अपील करो, हमारे ऑफिस पे आओ, क्या मसला है इनको चेक करो। हर एरिया के अंदर एक कोने को जिम्मेदार रहते, चेक करो, झूठ बोलेगे सही बोले, यतीम है गरीब है कि सही किराएदार है क्या है, चेक करो। थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। फांसी लटकने का नहीं है, तलवारा गर्दन पे मारे जाने काम नहीं है। वो उलमा इकराम जिन्होंने फांसी को फंदे चुमा है, क्या बड़ी शहादत है साहब, क्या उन्होंने मुजाहिदा दिया है बेलौस। कभी सोचा नहीं था हम फांसी बैठे जाएंगे कि हमको इनाम मिलेगा, कि भारत सरकार इनाम देंगी, भारत सरकार का इनाम मिलेगा, कि हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। सोचे सिर्फ ये जज्बा था, जुनून था। और आज कौम को बेबसी से, गुर्बत से, जहालत से आज़ादी कराने के वास्ते आप 24 घंटे काम नहीं कर सकते। अरे हज़ारों लोग, मैं फिर रहा ना, हज़ारों लोग बीच में, हज़ारों लोग मैं आपको दिलाता, मैं चैलेंज करता, मैं आपको ला के देता, सैकड़ों लोग ला के देता। मैं हालांकि मैं भी गरीब आदमी, किराए से रहता, लेकिन मैं आप कसम खुदा कि मैं आपसे बात, रमजान का आखिरी चढ़ा है, मैं 6 घंटे बेलौस काम करने को तैयार है। मैं अपनी खिदमत पेश करता हूँ, आप ऑफिस खोलिए सही, मैं आपको ला के देता हूँ। अब रही पैसों की बात, हमारे पास मजीदा है। फिर जब बुरा वक्त आएगा, जब बेचारा मारे फिरेंगे, पासा पारा पड़ेंगे, साहब हमको नहीं मालूम था, ये मेरे बच्चे का ऐसा था, मेरा दूल्हा मार गया था, मेरा बाप मार गया था। फिर कहानियाँ कहीं को, और कितनी बेबसी की बात है। एक मुसलमान गैर कौम जो 950 साल हुकूमत करी, इनके पास ये हुक्म है इकरा पढ़, और वो कौम बड़ी साहब मेरे को समझता नहीं, देख बताना साहब क्या है। इतनी बेबसी, हमारे बड़े जिम्मेदार होने के बाद आपके काम नहीं बनता रहनुमाई करना वक्त से पहले। और हम बोले ना हमके पागल है कि दीवाने हैं, क्या मैं लौंडा पोटा है, क्या मैं देख रहा ना, मैं ला के देता आपको, मैं आपसे करा के देता। अगर आपके पास कमी है तो मैं ला के देता, मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। आप याद रखो, ये आगे अगर हालात खराब हो गए ना, आप पकड़े जाएंगे, इनकी तलतलाहट बदवाएं आपको लगने वाली है। आज मेरे को दीवाना बोल के छोड़ सकते, आप कुछ भी समझ सकते, लेकिन याद रखो जब ये मारे फिरेंगे ना, अल्लाह छोड़ेगा नहीं आपको। ये सोच के माफ नहीं करते अल्लाह ताला, तू हाजी था, तू उम्रा करने वाला था, तूने 30 रोजे रखा था, तूने तराई पढ़ा नहीं, तुम कुर्सी पे थे, जिम्मेदार थे, तुमने मुसलमानों के हालात चल रहे थे। और एक सोशल मीडिया पे एक बंदा, एक मुसलमान आखिल बालिग चिल्ला के बोल रहा था कि तुमने काम क्यों नहीं करे, हरकत में क्यों नहीं आए, दीवाना था वो, आपने जांच क्यों नहीं करे। तो क्या बोलेंगे आप, मैं उम्मीद करता हूं आप जागेंगे, ये इंसानियत वाला काम है।
सही, अगर कौम का दर्द है, कौम का काम है, नहीं तो बंद कर दीजिए कौम की बात करना। उम्मीद करते हैं आप जागेंगे। बोला सलाम, माफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।